फैसला मुझसे आप पूछें जो भी है, सियासी बहरान तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यानी एक तरह से तो फैसला हो चुका है। यानी रिमार्क्स हमने देखा, आपने भी कवर किया, आप सारा दिन यहाँ पे थे, कल भी इधर ही थे। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया हुकूमती इत्तेहाद के वकला ने, जिससे ये तो वाज़ेह हो गया कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं। वोट काउंट होंगे 10, अब कल या परसों का उनको कह दिया जाएगा, उनसे हलफ ले लिया जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो ये देखनी होगी कि जो सियासी बहरान जो आपने बात की वो बहुत शदीद होगा, क्योंकि पंजाब में जब PTI आके बैठ जाएगी तो फिर ये है कि वफाक उनके पास होगा, लड़ाइयाँ होंगी, फ़लाँ इधर नहीं आ सकता, फ़लाँ इधर नहीं आ सकता, इधर ये करेंगे तो हम वो कर देंगे। तो मसाइल का हल जो है वो इलेक्शन है, और मैं ये समझता हूँ कि फ़ैसला हो चुका है। जहाँ होना था, जिन्होंने फ़ैसला करना था वो फ़ैसला कर चुके हैं कि इलेक्शन 2022 में है। लेकिन अब जो हुकूमत है और हुकूमती इत्तेहाद है उनमें काफ़ी इस बात पे परेशानी है, क्योंकि वो ज़ाहिर है इलेक्शन में नहीं जाना चाहते थे, मुश्किल फ़ैसले उन्होंने किए, जो महंगाई हुई। अब जब वो इलेक्शन मतलब आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो जो कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, यानी वो न्यूट्रल नहीं हैं। न्यूट्रल वो एक दिन के लिए भी नहीं रहे, और ना वो अब न्यूट्रल हैं। तो मामला जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और 2022 में इलेक्शन है, ये बात कन्फर्म है। मेरी नज़र में, मेरी जो अक्ल दानिश है उसके मुताबिक और एक्सपीरियंस के मुताबिक ये आ रहा है कि परवेज़ इलाही के जो 10 वोट मुस्तरद हुए थे वो दोबारा से काउंट होंगे, तो रिजल्ट ये चेंज हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे। दोबारा हलफ उठाने का मामला पैदा ना हो, इसलिए अदालत ये साथ ही साथ मेरी नज़र में जो मुझे ये लग रहा है कि डायरेक्शन भी देगी गवर्नर पंजाब को कि वो 24 घंटे के अंदर या किसी स्पेसिफिक टाइम में परवेज़ इलाही से हलफ लें, और हलफ लेकर परवेज़ इलाही अपनी काबीना तश्कील दें और जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सूबे को चलाएँ। साथ ही साथ जो अभी आपने बात की बहरान की, सियासी या आइनी बहरान की, तो सियासी बहरान तो हर वक्त मुल्क में रहता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं आएगा। अगर आपको हम थोड़ा सा 10 साल पीछे लेके जाएँ तो पंजाब में हुकूमत थी नून लीग की, वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। शुरू में कुछ चंद माह ये इत्तेहादी रहे, उसके बाद मुखालिफ हो गए, पिट कुत्ते का वैर रहा, लेकिन मुखालफत चलती रही। 5 साल दोनों ने पूरे किए। तो हुकूमतें सूबे में अलग अलग होने से ये नहीं होता कि सूबा ही ना चले या मुल्क ना चले या क्राइसिस आ जाए, लेकिन सियासी टेंशन ज़रूर रहती है, जो सियासी टेम्परेचर है वो हाई ज़रूर रहता है। तो ऐसा क्राइसिस कोई नहीं होने वाला। ये रूटीन में कई दफ़ा ऐसे होता है कि सूबे में एक ही हुकूमत होती है, जैसे वफाक में PTI की थी, और सूबे में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की सिंध में वो भी 5 साल चली है। नून की मरकज़ में हुकूमत थी, PTI की KPK में हुकूमत थी, वो भी 5 साल चली है। तो ये चलते हैं, तो हल्की फुल्की मुश्किलात जहाँ एक दूसरे के रास्ते में रुकावट डाली जा सकती हैं, सियासत की जा सकती है, वो सियासी जमातें करती हैं, और सियासी जमातों का ही काम है सियासत करना। वो अगर ये सियासत करती है तो मेरा ख्याल है कोई गलत काम नहीं करती। शरादी साहब, इस केस की जो सारी अदालती कार्रवाई रही ना, वो सिर्फ जज साहबान के एक सवाल पर जो है वो सारी घूमती रहती है। जब ये रूलिंग दी गई और रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो अदालत का एक ही सवाल था कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया कि डायरेक्शन जो आनी है वो पार्टी सरबराह से आनी है। अदालत हमजा के वकील से और दोस्त मजारी के वकील से यही कहती रही कि आप निशानदेही करें हमारे उस फैसले के पैराग्राफ नंबर 3 में कहाँ लिखा है कि जो डायरेक्शन आनी है वो पार्टी सरबराह से नहीं, वो पार्लिमानी पार्टी से नहीं बल्कि पार्टी सरबराह से आनी है। वो निशानदेही जब तक ये इस अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया गया था, चाहे वो हमजा के वकील थे, चाहे वो दोस्त मजारी के वकील थे, उनकी जानिब से इस बात की निशानदेही वो करने में नाकाम रहे कि आइन में जो लिखा है और सुप्रीम कोर्ट में जो लिखा है उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्शन जो आनी है वो पार्लियामेंट्री पार्टी से नहीं बल्कि पार्टी सरबराह से आनी है। ऐसी कोई निशानदेही नहीं कर सकी, और पहले दिन से लेके इस अदालती कार्रवाई के पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट की समाअत तक इस केस की कार्रवाई मुकम्मल होने तक अदालत का यही सवाल रहा, और इस सवाल के जवाब को मद्देनज़र रखते हुए लग ही रहा है कि ये जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की, ये बरकरार नहीं रहेगी, ये सस्टेन नहीं कर सकती। हमजा शहबाज फारिग हो जाएंगे, और जो परवेज़ इलाही है उनके 186 वोट में से जो 10 वोट निकाले गए थे वो दोबारा से उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे जो डिस्कार्ड किए गए थे, और परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला जो है वो फैसले से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, और यही फैसला हमें लग रहा है कि अदालत की जानिब से यही फैसला सुनाया जाएगा। और इसके साथ साथ आप जो कह रहे हैं कि आगे बहरान क्या होगा, तो बहरान ये चलता रहेगा। आपको अगर पंजाब में वज़ीर आला पंजाब आ जाते हैं परवेज़ इलाही साहब, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका असर वफाक पर भी पड़ेगा, और वफाक इतनी आसानी के साथ अपने मामलात को नहीं चला पाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। इसका हल क्या है? मुझसे बड़े बड़े सहाफ़ी मौजूद हैं और आइनी कानूनी माहिरीन मौजूद हैं, वो इसका जो जवाब है वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये फैसला जो भी आए, परवेज़ इलाही के हक़ में आए, हमजा शहबाज के हक़ में आए, हमजा शहबाज के खिलाफ आए, परवेज़ इलाही के खिलाफ आए, इस केस का सेकेंड राउंड ज़रूर होगा। क्योंकि आज इरफान कादर कह के गए हैं कि हम नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे, जो हमारी फुल कोर्ट की दरख्वास्त को प्रेयर को मुस्तरद किया गया है
तो वो नज़रसानी में उस हद तक भी आएंगे जो फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हमजा के खिलाफ आया, तो उनके वकला जो हैं, चाहे वो चौधरी शुजात का वकील है, चाहे वो दोस्त मजारी का वकील है, चाहे हमजा शबाशिब का वकील है, वो इस केस में नज़रसानी की दरख्वास्तें ज़रूर दायर करेंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर फैसला आया कि परवेज़ इलाही के हक़ में फैसला नहीं आता, तो फिर उनकी तरफ से भी नज़रसानी की दरख्वास्त आएगी। तो सेकंड राउंड भी इस केस का ज़रूर होगा, इससे आप अल्टीमेट फैसला ना समझें। सर तो बात जो है वो तो एक पहले दिन से ही जो लाहौर रजिस्ट्री ब्रांच में सुप्रीम कोर्ट के इसी दिन की पहली समाअत हुई थी, उस वक्त जो लीगल कोई पॉइंट जो उन्होंने सामने रेज किया था, उसके बाद ही हमें एक चीज़ वाज़ेह हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा रही है। अब यहाँ पे तो एक पीडीएम, जैसे आपको पता है कि पीडीएम की क़यादत ने बाइकआउट किया। आज इस केस के जो लीगल पॉइंट्स हैं, जो मेरिट्स हैं, इन पर तो किसी ने बात ही नहीं की। एक सिर्फ एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान है, वो आए और उन्होंने जो एक आप कह सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर के जानिब से उन्होंने कुछ इस हवाले से कुछ उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए, जिसमें उन्होंने साल 2015 के एक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया कि जिसमें ये कहा गया था कि जो पार्टी का जो सरबराह है वो हदायत दे सकता है, वो डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है कि अपने उस फैसले की वो बाउंड होकर उस फैसले को करे। अब जो जजमेंट जो रिजर्व हो गई है, और उसमें जो ये एक क्लियर कट ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 बेंच जो है वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली है, उसकी जो रूलिंग है उसको कलअदम करार दे देंगे। और जो वोट जो इनके जो मुस्लिम लीग के जो वोट थे जो कि रिजेक्ट हुए थे, वो बहाल हो जाएंगे। उसके बाद सर सुधार